राजधानी रांची को साफ सफाई रखने के लिए हर दिन रांची प्रशासन और रांची नगर निगम द्वारा सड़क पर लगाए जा रहे दुकानदारों का हर दिन उनका सामान को गाड़ियों में लाद कर नगर निगम ले जाया जा रहा है। इसी को देखते हुए आज झारखंड पथ विक्रेता और भारतीय पथ विक्रेता संघ के द्वारा सीपीआई के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में झारखंड के जुड़े तमाम होल्डर्स यूनियन के लोग शामिल हुए। ऐसे में कह सकते हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम ऐसे राज्यों से भी इनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे और ये तय किया गया कि बैठक के दौरान कल यानी सोमवार को तमाम सड़कों पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के द्वारा नगर निगम पर एप्लीकेशन दे करके उनकी दुकान की व्यवस्था करने और तमाम चीज़ों को जो उनका हक है मांगने की बात की है। बैठक के दौरान ये भी चर्चा किया गया कि 2014 में जिस तरह से पथ विक्रेता संघ का जो कानून बनाया गया है उस पर अभी भी रांची सरकार या रांची प्रशासन द्वारा अमल नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम मुद्दों पर चर्चा किया गया और फैसला लिया गया कि अगर रांची नगर निगम या प्रशासन उनकी बातों को नहीं मानती है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। नगर निगम के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जिसको उजाड़ा जा रहा है फुटपाथ दुकानदारों को, उनको बसाने के लिए पहले बसाओ फिर उजाड़ो, यानी जब तक वेंडर लोगों को बैठाने की जगह नहीं सरकार देती है तब तक उनको उजाड़ा नहीं जाए और जो उनका सामान जब्त किया गया है उनको वापस किया जाए। दूसरी बात यह है कि 2009 में 2014 में संसद के अंदर 2 कानून बने कि उनको भी, वो भी देश की नागरिक हैं और 80% लोगों को सस्ते में सामान मुहैया कराते हैं। उनको कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यहाँ के जो हमारे नगर निगम के जो प्रशासक हैं या यहाँ के डीसी हैं उनको शायद ज्ञान नहीं है स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में, इसलिए उनको याद दिलाना चाहें कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट को पढ़ें और स्ट्रीट वेंडर एक्ट को पढ़ करके उस कानून को लागू करें रांची में, तो हमारा कोई भी स्ट्रीट वेंडर यहाँ से उजाड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन कार्रवाई कर रही है, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रीट वेंडर के साथ, फुटपाथ दुकानदारों के साथ हम खड़े हैं और जरूरत पड़ेगा तो राज्यव्यापी बड़े आंदोलन में हम जाएंगे और किसी भी परिस्थिति में जो कानून है उस कानून को हम लागू कराने के लिए वेंडर के साथ खड़े रहेंगे। हर दिन यहाँ पे अधिकारियों द्वारा वैसे दुकानदारों का सामान खा लिया जाता है जो सड़क के किनारे बैठते हैं। दिशा की बैठक में भी इस पर स्थानीय विधायक उन्होंने भी चर्चा किया था कि उन दुकानों को उजाड़े जा रहे हैं उसे रोकने का प्रयास किया जाए। यह गुंडई है प्रशासन की, यह मनमानी है प्रशासन की। गैर कानूनी तरीके से प्रशासन डंडा भी चला रही है और सामान भी जब्त कर रही है, यानी उनको कानून का ज्ञान नहीं है। कानून के पाठ स्ट्रीट वेंडर एक्ट लोग सिखाएंगे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। पथ विक्रेता कानून को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात में भी ये काम चल रहा है। आप इसको समझिए ये क्यों नहीं हो रहा है लागू, उसका हमारी समझ यही है, ये जो पश्चिमीकरण है, ये सरकार जो है वो एक्चुअली पश्चिमीकरण कर रही है। कौन से देश में पथ विक्रेता नहीं होता? तो पश्चिमी देशों में पथ विक्रेता नहीं है। उसके अलावा कोई भी देश उठा लीजिए, अफ्रीका लीजिए, साउथ एशिया लीजिए, साउथ अमेरिका लीजिए, जिसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, वहाँ पथ विक्रेता है। कहाँ नहीं है? यूरोप में नहीं है, जापान में नहीं है, यूएसए में नहीं है। तो ये पश्चिमीकरण है। क्यों ऐसा है? जो साहब ने बोला ऑनलाइन बेचने की बात, बिजनेस की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं लास्ट माइल डिलीवरी, कि आपके घर तक डिलीवरी। अरे भाई, हम तो पहले से कर रहे हैं डिलीवरी। जो संस्कृति की बात करने वाली सरकार है, कोई भी संस्कृति उठा लो, चाहे वो इजिप्शियन हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, मैक्सिकन हो, उसमें पथ विक्रेता का सबूत मिलेगा आपको। ये स्ट्रीट वेंडर का सबूत मिलेगा कि जो भी बाजार था वो स्ट्रीट वेंडर का बाजार था। फिर अचानक हमारा मानसिकता क्यों बदल गया? क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तब ये जब मॉल और शॉपिंग सेंटर आता है तो हमको बार बार सर पे मार मार के बोला जाता है कि मॉल और शॉपिंग सेंटर सही है, और हमारी जो संस्कृति है पथ विक्रेता फुटपाथ दुकानदार की, जो घर घर वैसे भी सामान पहुंचाते थे और वो भी 0 कार्बन बिना ईंधन वापरे,
है ना। जीरो कार्बन पथ विक्रेता घर घर सामान पहुंचाते थे, घर घर सुविधा पहुंचाते थे, उसको सिस्टम को खत्म करके अपनी सिस्टम लगाना। क्योंकि जो 100-200 रुपए में जो जूता दे रहा है वो उसको भी तो लगाना है टाटा को। टाटा ने लगाया है स्टूडियो 100-200 रुपए में देने के लिए। टाटा ने लगाया है क्विक कॉमर्स जिसको बोलते हैं, आपके घर पे सब्जी देने के लिए। वो जो सब्जी देने के लिए 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, उसके लिए सब विदेशी कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। वो 1000 करोड़ जला देंगे हमारा मार्केट खत्म करने के लिए, वो 5000 करोड़ जला देंगे डिस्काउंट देकर। लॉस कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट ने आज तक $1 बिलियन का लॉस किया है, अमेजॉन ने भी $1 बिलियन का लॉस किया है। पैसे नहीं बना रहे ये लोग, ये हमारा मार्केट तोड़ रहे हैं। छोटे दुकानदार और फुटपाथ दुकानदार का मार्केट तोड़ रहे हैं। और जब हम हट जाएंगे तब होगा। तो हमारा चैलेंज है, ये रांची प्रशासन कर दे या देश का कोई भी एक भी शहर खड़ा होकर कह दे कि हम पथ विक्रेता कानून लागू कर देंगे, जैसा है वैसा नहीं करेंगे सर। दूसरा आप देखिए, इस रूम में कोई है जो हाथ खड़ा कर दे, बोल दे कि हम नहीं किसी भी फुटपाथ दुकानदार से कभी कुछ भी लिए? कोई है? कोई नहीं है। देश का हर आदमी हमारे वहां पानी पूरी खाने के लिए मर्सिडीज साइड पे लगा के पानी पूरी खाने जाता है कि नहीं है? यही तो है। तो कोई आदमी ऐसा है ही नहीं जो फुटपाथ दुकानदार से नहीं लेता सब्जी। हमारा मेजॉरिटी सब्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही पूरा खेती जो हो रहा है वो आ रहा है। हम किसान आंदोलन के साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि सब्जी का जो प्रॉब्लम है वो वैसे भी हम लोग हर घर पहले से ही पहुंचाया जाता था। अब वो कंपनियां घुस रही है, उसमें गोदरेज घुस रही है, उसमें टाटा घुस रही है, उसमें विदेशी कंपनियों का पैसा लगाकर हमको बोल रहे हैं ये स्वदेशी नहीं है। आप उसका शेयर होल्डिंग देख लीजिए। तो खास करके ये जो हमला है ये पश्चिमीकरण करने की बात है, ये हमारी संस्कृति को खत्म करने की बात है। जिस तरह के हम फुटपाथ दुकानदार को खत्म करने के बाद क्या होगा, हर रिन्यूअल के लिए हमको क्या झगड़ना पड़ेगा हर 5 साल? ये जो रिन्यूअल की प्रक्रिया हर 5 साल में हम लोग आपके साथ ये बहस करेंगे। 11 साल हो गए इस कानून को, कोई लगा ही नहीं रहा। तो चैलेंज है प्रशासन को कि आप व्यवस्था करना चाहते हैं या आपके मन में चोरी है? बोल दे खुले से। 11 साल से आपसे व्यवस्था नहीं हो रही तो फिर कुर्सी का क्या काम? जो प्रशासन व्यवस्था करेगा वही प्रशासन रहेगा, वरना हम आपको नहीं मानते, हम आपकी इस अथॉरिटी को नहीं जानते। हम अथॉरिटी अगर फुटपाथ दुकानदार के बारे में आएगा तो सिर्फ स्ट्रीट वेंडर एक्ट आएगा, जिसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, जिसके लिए हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात इसमें और एक जोड़ना चाहता हूं कि खुद कमिश्नर भी जब अलग अलग शहर में आते हैं, सिर्फ रांची की बात नहीं कर रहे हैं, IAS ऑफिसर इस कानून को पढ़ के नहीं आते हैं। आप बताइए, अगर हेलमेट का कानून लगा है और आपने बोल दिया कि मुझे नहीं मालूम था कानून, तो चलेगा? कोई चलेगा? कोई चला देगा उसको? चालान तो काटेगा ही ना। तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि 11 साल से कानून है, आपको पता नहीं है तो हम क्या करें? अब आपका चालान कटेगा, जो संदीप भाई ने बोला। 11 साल से लोगों का काम नहीं करने के लिए आप दोषी हैं, रांची प्रशासन दोषी है और हर वो म्यूनिसिपालिटी दोषी है जो इस कानून को लागू नहीं करता। बताइए आपका क्या चालान फाड़े हम? आप बताइए। 11 साल लोगों की व्यवस्था नहीं करने के लिए, गरीब लोगों की रोजी नहीं ऑर्गेनाइज, हम अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं और आप हमको करने ही नहीं दे रहे। मेरा नाम साथियों जिंदाबाद, मेरा नाम मोहित वलेचा है और मैं पिछले 11 सालों से पथ विक्रेताओं के अधिकारों के लिए काम कर रहा हूं और मेरा ज़्यादातर काम दिल्ली में ही रहा है। और दिल्ली में हमारे करीब 80 यूनियन हमने तैयार किए हैं, जिन यूनियंस को हमने पूरी तरीके से अवेयर किया है, सिखाया है किस तरीके से सवाल करते हैं, किस तरीके से अपने कानून की बात करते हैं। और आज औकात नहीं है किसी की हमारी यूनियन को टच कर दे, हमारे पथ विक्रेताओं को टच कर दे। यही काम हमने रांची क्षेत्र में भी करना होगा। हर एक पथ विक्रेताओं को हमारा पूरा यही उद्देश्य है कि हर एक पथ विक्रेता को उसके कानून के बारे में पता हो और वो भी सवाल करना सीखे। और प्रशासन से जब सवाल होगा तो जाहिर सी बात है वो उल्टा अपने गाड़ियां अपना पूरा दस्ता लेके भागेंगे, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये खुला लूट करते हैं, इनका सामान छीनते हैं और सरासर गुंडागर्दी करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते। और सिर्फ इसीलिए दबाया जाता है पथ विक्रेताओं को क्योंकि ये कमजोर है, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। इनके लिए कोई बोलता है तो उसको उठा के थाने में बंद कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। और हम लोग भारतीय पथ विक्रेता महासंघ ये आपको चुनौती देने जा रहा है, रांची सरकार को, प्रशासन को, सबको, कि अब इनको कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। इन पथ विक्रेताओं के साथ भारतीय पथ विक्रेता महासंघ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। अगर
आपने किसी भी पथ विक्रेताओं को गैर कानूनी तरीके से उजाड़ने की कोशिश करी तो आपको सबसे पहले हमारा सामना करना पड़ेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा। और कानून के आगे ना आप ऊपर है ना हम ऊपर है, हर आदमी कानून से चलेगा। ये पूरा देश कानून से चलता है, रांची नगर निगम कोई अलग नहीं है। नगर निगम को अपना जो पत्र है वो सौंपेंगे, उनसे रिसीविंग लेंगे कि भाई वो अपनी सारी चीजें उसमें लिखेंगे कि कैसे उनके साथ गैरकानूनी काम हो रहा है और उनका कानून का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, इस बारे में ये करेंगे। तो हमारे कल काफी सारे साथी अलग अलग मार्केट के पूरे शहर भर से नगर निगम में हम आएंगे और नगर निगम को हम अपना पत्र सौंपेंगे। इसमें सारे वेंडर अपना अपना लेटर ला करके यहाँ पे जमा करेंगे और उनको पहले विधिवत हम सूचना दे देंगे कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं, इसको अभी रोक दीजिए। और अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी तो हम सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे। हम सड़क से संसद तक आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं, वही हमारी पहचान है। लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल इसकी देरी नहीं करेंगे। और अभी आपके माध्यम से ये सूचना ये भी कर देना चाहते हैं सारे प्रशासन को कि जो भी बाजार इन्होंने उजाड़े हैं वो सारे बाजार हम वापस लगाने जा रहे हैं। ये हमारा कानूनी अधिकार है। इसके लिए हमें ना तो किसी से कोई परमिशन चाहिए, ना तो हमको इसके लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है। हमारा कानून देश संविधान से चलता है, संविधान के जरिए हमें यह कानूनी अधिकार मिल चुका है। तो हमें ना तो इसके लिए किसी से बात करने की जरूरत है, ना किसी के सामने गिड़गिड़ाने और परमिशन मांगने की जरूरत है। तो शहर भर के उजाड़े गए सभी दुकान, सभी बाजार वापस अपनी स्थिति में हम लगाने जा रहे हैं, हम लगाएंगे। और हम इनसे पूरी तरीके से सड़क पर भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये उठाने आते हैं तो जब तक ये नोटिस लेकर के नहीं आएंगे, टाउन वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाएं, हटाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करें, नोटिस जारी कर दें। नोटिस लेके जाएंगे, हमारा कोई साथी विरोध नहीं करेगा। बिना नोटिस के जाएंगे, हम पूरे मजबूती से विरोध करेंगे और अपना बाजार, अपनी आजीविका किसी को छीनने नहीं देंगे।